नमस्कार, आपका बात 25ई नमस्कार। में स्वागत है। और बात 25ई में हम बात कर रहे हैं आज कश्मीर के कुछ मित्रों से कि कश्मीर के बारे में बहुत सारी बातें हम जानते हैं, लेकिन लोगों के अपने व्यक्तिगत अनुभव हैं, उन्होंने खुद क्या होते देखा है, अपने साथ में, अपने रिश्तेदारों के साथ में, अपने मित्रों के साथ में, वो एक काला इतिहास था। लेकिन बहुत सारी बातें इसके बारे में ये भी हैं कि सब झूठ था, ये एक बहुत बड़ा प्रपंच और ये बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा कुछ लोगों द्वारा चलाया जा रहा है। तो हम इस विषय की चर्चा करने के लिए हमने 4 मित्रों को आमंत्रित किया है। वेलकम वेलकम टू बात 25ई। जवाहर कौर हैं, ये ऑटोमोबाइल वेलकम। इंडस्ट्री में थैंक यू। इन्होंने काम किया है। और राकेश जिंगसी है, इन्होंने भी ऑटोमोबाइल कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया है। और नमस्कार। उसके बाद में नमस्कार। और राकेश जी ने फिर एसओएस विलेज के साथ में एक जो सोशल वर्क का उनका भी एक बहुत बड़ा उसमें कंट्रीब्यूशन रहा है, वो काम किया है। और विजेश सराफ जी ने ही स्टार्टेड विद पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट एंड जे एंड के गवर्नमेंट। सो वी विल सबसे पहले हम जवाहर साहब, आप उस समय को, उस टाइम को कैसे याद करते हैं? क्या आपने होते देखा? क्या आपने अपने आसपास में या कि परिवार और मित्रों के साथ में होते देखा? तो फिर हम 2-3 इसको 2-3 बार में अलग-अलग विषय की इसमें चर्चा कर लेंगे कि उस समय की वो जो एक काला समय था, एक बहुत ही भयानक टाइम था, उसके क्या आपके उसमें यादें हैं आपकी, तो उसको आप शेयर करें। जवाहर कौन साहब? थैंक यू। आई थिंक मैं थोड़ा इसको दो हिस्सों में बांटता हूँ। वन इज 1990 एंड वन इज प्री 1990। जी, 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 राइट। तो इफ वी टॉक ऑफ प्री 90, इट वाज नॉट कि ये सडनली सारा कुछ शुरू हो गया, दैट एक्सट्रीमिज्म एंड टेररिज्म एंड जो वो मस्जिदों से और वो लाउड स्पीकर्स पे they would shout those slogans, या तो मिलो हम हमारे साथ, या तो भागो, या तो मर जाओ, यू नो जो अब काफी फेमस हो गया है, रिलिव सलिव या गलिव, जी, that जी। became famous with this Kashmir files. हाँ, हाँ, तो हाँ। मैं समझता हूँ, आई थिंक द फर्स्ट इंडिकेशन वाज समवेयर इन 1985-86, जब there was an onslaught on and sacrilege of Hindu temples all over the Kashmir, especially south of Kashmir. तो उसमें इट इज बिलीव्ड कई सारे, आई थिंक हंड्रेड्स ऑफ टेम्पल्स वर डेसिक्रेटेड एंड डिस्ट्रॉयड। जो हमारे पुराने, काफी पुराने प्राचीन मंदिर हैं गांव में, शहरों में, छोटे छोटे शहरों में, छोटे छोटे गांव में, दे वर ऑल रेडेड एंड डिस्ट्रॉयड। दैट इज वेयर वी गॉट द फर्स्ट इंडिकेशन समथिंग इज नॉट गोइंग वेल। और उसमें ये बताया जा रहा था कि देयर वाज अ कनाइवेंस ऑफ सम पॉलिटिकल पार्टीज एट दैट टाइम। It जी, happened जी, very much with their approval. जी। So I will not name it because I don't have an नहीं, ठीक evidence. है, ठीक है। So then somewhere in 1988 and 89 I went to Kashmir. मेरी एक ताई थी, she passed away. जी, जी। तो हमारा घर जो था वो मेन टाउन कश्मीर में था, श्रीनगर में था। तो आई वेंट देयर, अंकल से, अपने ताऊ जी से मिलने गए, उनका परिवार वहां पे था, एक ही घर था, जॉइंट फैमिली थी हमारी। तो दैट टाइम आई हर्ड द स्टोरीज व्हाट इज हैपनिंग इन कश्मीर में, क्या हो रहा है। एंड देयर ओनली व्हाइल आई वाज देयर फॉर 10-12 दिन में वहां रहा, जी। तो वो बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह शुरू हो गए थे। तो एक थोड़ा सा वो फियर फैक्टर शुरू हो गया था कि देयर वुड बी बॉम्ब ब्लास्ट, स्टार्टिंग विद कभी बस स्टैंड में हो रहा है, कभी किसी पब्लिक प्लेस पे हो रहा है, बट लकीली शुरू शुरू में कोई कैजुअलिटी हुई नहीं। but जी। probably those were kind of recce's type of thing, या ट्रायल्स कुछ वो ले रहे थे, उसमें कोई कैजुअलिटी हुई नहीं। then it started with the assassination of some prominent members of the community, जी, जी। जो
who were politically connected or who were kind of socially very well active, और जो so called हमारे leaders होते थे वहां पे, जी जी। तो उनका एक एक करके assassination, public assassination शुरू हो गया था। तो that became quite fearful at that time कि ये हो क्या रहा है। तो even then we didn't expect कि इतनी बुरी हालत होने वाली है। So anyway, that time I came back, तो then I happened to be in Jammu at that time, जब वो जनवरी की बात है। My parents जी were in Jammu, तो मैं वहां पे था। Then suddenly, we started hearing कि वो demonstrations हो रही हैं, and loudspeakers पे पूरी रात, मतलब 24 घंटे there would be मस्जिद, तो हर जगह, हर वहां पे, in every nook and corner you have these mosques, and you can imagine the cacophony कि क्या हो रहा था, and how they would वो fear instill करना दिमाग में लोगों के, and डर पैदा करना। Then there were posters लगते थे किसी के घर के बाहर कि भैया तुम या तो खाली करो घर को, भाग जाओ यहाँ से, अदरवाइज विल किल यू। तो ऐसे करके शुरू हो गया था। Then what I remember, if I am not wrong, एक जुलूस निकला काफी बड़ा। जी I think उसमें लाखों लोगों ने पार्टिसिपेट किया with AK-47 guns, and those terrorists were there in hundreds। तो वो एक काफी बड़ा जुलूस निकला जिसने टेरराइज कर दिया कम्युनिटी को, बिकॉज वी वर ऑलरेडी टेरराइज्ड जी बिकॉज ऑफ जी द असैसिनेशंस, एंड कई रिमोट एरिया से वो रेप एंड ऑल दोस थिंग्स, उनकी न्यूज आनी शुरू हो गई थी। तो एनीवे उस टाइम इतना कम्युनिकेशन इतना था नहीं, वी वुड रिलाई ऑन व्हाट न्यूज वुड टेल अस, या न्यूज़पेपर में जो आता, या डीडी न्यूज होती थी उन दिनों, उससे ज्यादा तो कुछ था नहीं। तो उतना ही न्यूज मिलता था हमारे को। बट ये जी जी न्यूज थोड़ा जी इट वुड स्टार्ट ट्रिकलिंग इन दैट दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। But even तो still then we thought that something will happen, this will stop, that army is there, because हमारे लिए सबसे बड़ा जो सिक्योरिटी थी while we were in Srinagar और कश्मीर, हमारे को ये लगता था भाई so long army is here nothing is going to happen to us। ठीक है, आपने And इसका there is शुरुआत किया, तो अब इनको राकेश जिंची से बात शुरू करते हैं, फिर बाद में विजय जी पे जाएंगे, फिर दूसरे में हम और दूसरे एस्पेक्ट पे। हाँ, तो राकेश जी, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस और इम्प्रेशन ऑफ दोज टाइम? उस समय क्या हो रहा था, आप किधर थे, और किस तरह की मेरा चीजें हाँ आपके मेरा साथ? एक्सपीरियंस माय एक्सपीरियंस वाज थोड़ा सा डिफरेंट, क्योंकि मैं मेरे पेरेंट्स वहीं पे थे, लेकिन मैं खुद श्रीनगर से बाहर था, क्योंकि मेरा जॉब बाहर था। तो नॉट रिपीटिंग टू व्हाट जवाहर सेड, ही बिकॉज ही हैज डिस्क्राइब्ड द सिचुएशन क्वाइट एक्यूरेटली। जी जी थोड़ा सा मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि ये जो हिंदूज की या पंडित्स की वहाँ पे इनसिक्योरिटी थी, ये इनसिक्योरिटी शुरू से ही थी। इनफैक्ट जब हम स्कूल्स में थे बचपन में, तब से भी ये इनसिक्योरिटी थी, क्योंकि क्योंकि किसी ना किसी तरह डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ हमें विजिबल होती थी, क्योंकि गवर्नमेंट स्लोली मेजॉरिटी कम्युनिटी के पास चली गई, ऑल एडमिनिस्ट्रेशन वेंट टू द मेजॉरिटी कम्युनिटी। तो इवन ऑन ए डे टू डे बेसिस हमारे को डिस्क्रिमिनेशन डेफिनेटली फील हो रही थी। और जब ये 89-90 हो गया, तो उस वक्त तो एब्सोल्युटली इट केम ऑन बोर्ड, इट वाज विजिबल टू एवरीबॉडी। तो I think there's no point in repeating that there was an exodus. But I think what we also simultaneously need to look at what is the situation today, क्योंकि एक वो पीरियड था और एक आज का पीरियड है जो 30-32 या 35 साल हो गए हैं। तो ये जो एक पूरी जनरेशन है, इस दौरान एक जनरेशन पूरी इसी माहौल में ग्रो की है। तो अभी जो एवरेज सिटीजन है वहाँ पे, यंग सिटीजन है, उसने पीस टाइम देखा ही नहीं है।
जी उसने जी। जो भी कुछ देखा है उसने ये ट्रबल्ड सिचुएशन ही देखा है, और उसने कश्मीर देखा है विदाउट द प्रेजेंस ऑफ नॉन मुस्लिम्स. So हम्म। the understanding of the composite culture of whether it is India or composite culture of the earlier J&K, वो उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया है. तो हम्म। जब तक एक जनरेशन एक न्यूट्रल सिचुएशन नहीं देख पाती है, जैसे अभी 2019 से अगर हम आगे का टाइम देखें तो हम्म। करीब हमें 20 एक साल जो है हमको एक जनरेशन को देना पड़ेगा ताकि एक जनरेशन एक न्यूट्रल एनवायरनमेंट में ग्रो करे, तभी हम थोड़ा सा चेंज दे सकते हैं इन दी इन इन द डे टू डे लिविंग इन द वैली. Otherwise, things will remain by and large the same. I mean, Jawahar has already explained and विजय भी शायद ज़्यादा एक्सप्लेन कर पाएंगे क्योंकि वो सब वहाँ पे थे. मैं वैली में नहीं था, सिर्फ मेरे पेरेंट्स थे वहाँ पे. But जी जी. yes, they were very difficult times, and let's see how things happen in the coming days. Right. Very well explained, and then you have put a very realistic picture that there's something which has deteriorated. एक परिस्थिति जो 6-7 दशक मतलब 60-70 साल में बिगड़ी है या एक अपने क्लाइमेक्स पे पहुंची है, उसको दोबारा नॉर्मल होने में भी एक लंबा समय उसका एक पीरियड लगेगा उसमें. Right. ये बात बिल्कुल है. तो अब विजय जी के पास चलते हैं. तो विजय, आप तो वहीं थे, जैसे दोनों जवाहर और राकेश तो ये तो सब बाहर काम कर रहे थे, वो जा रहे थे, उनके पेरेंट्स वहां थे, इस तरह की आप तो उधर ही सर्व कर रहे थे JNK गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में. तो आपने तो बिल्कुल फर्स्ट हैंड ये देखा होगा, तो उसके बारे में आपके क्या याद है उस समय की, उसको जरा आप शेयर करें. Yeah, thank you, Madhavji, for calling for this discussion. And Welcome. You are already, welcome. We have been talking about it for a long time, but it is thankfully it is happening today with yeah, help of everybody. Yes. yeah, that is right. Yeah, these discussions have been taking place since last almost 30 plus years. But it Mhm. is kind of you that you have called us together and we give our the bad experience of early 90s, what happened and what not. Whatever Mr. Jawahar and Mr. Rakesh Insi has said, I will just add to that. I will not repeat the things what they have already described. Definitely. I will just add just pre-90 some events, how it started and what we felt at that time there when we were present because we were living there. In my opinion, the things up to 84, 85, 86 were quite good because all people were working together, the things were together. But the little impact which Mr. Rakesh has told you from the beginning, these things were just taking place. That is correct. Discrimination was there from the beginning, from our school days. But actual these issues which took place, in my opinion, one is the 1987 elections of J&K. At that time, first time there were political parties and a religious political party in front of the local political parties there. That time, first time we have seen the gun culture. That was in 1987. We have seen the guns first time, people roaming in the election rallies, openly yielding guns and shouting all type of slogans. In my opinion, that was the first precursor to this. And before that, the discrimination and the things happening with non-Muslims there, it was in Anantnag district in 1986. Almost half of the village of non-Muslims, the 27 or 28 houses were burned there. And as Mr. Jawahar told you, the desecration of temples was going on from the beginning from Lord. Coming back
to now after 87, 88 and 89, we were just getting the feeling that something is happening, but nobody was knowing what is happening. Maybe the administration, maybe the political class, they were in know-how of this, but we were just getting a feeling that something, जैसे हम बोलते हैं कि clouds आ गए आसमान में, we were just बारिश feeling होगी। that something hazy is taking place, and the हम्म। thing deteriorated fully in 1989. तो 1989, हाँ आप बोलिए। यस हाँ, यस नहीं, यस। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था क्योंकि आप इस टाइम पीरियड में आप वहीं थे, वहीं पे आप काम कर रहे थे, तो वहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन की बात है, वो आपने तो सामने-सामने फेस की होगी। तो आपके जो कलीग थे, आपके साथी इंजीनियर्स थे या कि स्टाफ थे, कॉन्ट्रैक्टर थे, आप इंस्पेक्शन पे जाते होंगे, कई लोगों से नेगोशिएशन करते होंगे, बहुत सारी चीज़ें जो सरकारी अफ़सर को करनी होती हैं। तो उस समय ये डिस्क्रिमिनेशन आपने बिल्कुल सामने अगर उससे आप कोई उसको साझा करना चाहें कि उस समय क्या हो रहा था? मतलब एक परिस्थिति जो आपने फेस की वहाँ पे और फिर उसका एक्सप्लोजन की भी एक तो छोटा-छोटा आपको लग रहा था, फिर एक टाइम पे 87, 89 उसके आस में बिल्कुल वो हो गया, तो फिर आपको जम्मू क्यों जाना पड़ा? ये थोड़ा-सा? देखिए आपने सही क्वेश्चन पूछा, ये सही दिशा में। 1989 lately second half में things started deteriorating politically, and the हुँ, हुँ। things were directly aimed at non-Muslims there. जैसे मिस्टर जवाहर ने बता दिया, the हुँ, political leaders of non-Muslim communities were being targeted, which started in 1989 September. हुँ, हुँ, Before that, there were no political killings of non-Muslims. But हुँ, the thing started in 1989 September. The first casualty was late Tikalal Teplu, who was a BJP president there from Kashmir Valley. हुँ, That was 13th of September, if I remember correctly, 1989. And हुँ, after that, then things started badly with Justice Nilakant Gunju from Anantnag, a famous social worker and lawyer, advocate Pandit Premnath Bhatt. This was September, October, November 1989. And then in local areas which were dominated by non-Muslims, they were in panic. They were in panic. We had their local leaders from our community assembled at one place, and there were some internal meetings and all that. Then there, I will tell you just one line more. There was हुँ, one that a request which the Kashmiri Hindu community there made to the militant organizations that what we have to do. Our leader that time, he asked them locally in the press that what is your approach towards us. And next day, the local leader of our community was killed in front of his shop. He had a shop there. He was our local leader of the community. This was the reply given to him, and that was end of it. That was, I think, that was December first week. And after that, I will not go in more details of that. You know, all people know it. When this kidnapping of Rubia Said happened, and that was a moral boosting to the militant organizations. It was a moral boosting, and in our opinion, that was a just like a, you can say, a fuel to the boiler, complete fuel to the boiler. And after that, they got encouraged everything after Rubia Said release and after releasing of militants in exchange of that. That also took part in, I think, 12, 13, 14 in December. And big जी, processions were held, big processions, victory processions when this all the militants were released in exchange of that. So
from that day onwards, when the victory procession were taking place after release of those things, the things, the atmosphere, the outlook, it all got changed. जी जी। आप पूछना चाहते थे कुछ? हाँ, नहीं मैं अब फिर इनको राकेश को लेके आता हूँ, फिर इनको कुछ गेस्ट आने वाले हैं, इन्होंने बताया जाना है जल्दी। तो या अ, तो राकेश जी आप बताएँ कि जैसे वे फॉरवर्ड, जैसे एक आपने बहुत ही रियलिस्टिक असेसमेंट वो दिया है, जिसमें बहुत सारे लोग जल्दी कर रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो आपने सही इस बात को सामने रखा है कि भई जो चीज़ इतने लंबे समय में बिगड़ी है, उसको सुधरने में और एक न्यूट्रल सिचुएशन में एक जनरेशन जब तक नहीं निकलेगी, शायद इसमें सुधार की संभावनाएँ कम हैं, तो वो निकलेगी तो फिर एक न्यूट्रल सिचुएशन से फिर एक बेटर सिचुएशन में आएँगे। तो इसको आप कैसे देखते हैं? और क्या मान लीजिए कि कोई आपसे पूछे कि क्या-क्या होना चाहिए तो इस विषय में, आप तो सोशल सेक्टर में भी बहुत सारा काम करे हैं, तो आप इस बारे में आप अपने विचार रखें। देखिए माधव, मैं आपको इस कंटेक्स्ट में दो चीजें कहूंगा। एक तो मैं थोड़ा सा फिर पास्ट में जाता हूँ। जी, जी। ये है कि उस टाइम अनफॉर्चुनेट सिचुएशन ये थी कि उस वक्त कम्युनिकेशन मीडिया ऐसा डेवलप नहीं था जितना आज है। तो जी। कश्मीर फाइल से पहले हुँ, जो एवरेज इंडियन की इंफॉर्मेशन हुँ। कश्मीर के बारे में या कश्मीरी पंडित्स को क्या हुआ वहां पे, उस तरीके उसका इंफॉर्मेशन बहुत कम था। और अगर जिसको इंफॉर्मेशन था भी तो उस इंटेंसिटी का नहीं था जिस इंटेंसिटी से एक्चुअली चीजें हुई थी। तो जी। जो मैं इस चीज को क्यों ला रहा हूं, क्योंकि जो हमें ये टाइम लगा है, कंट्री को टाइम लगा है इस चीज को रिस्पॉन्ड करने के लिए, उसका एक कारण ये भी है कि अवेयरनेस की कश्मीर में क्या हुआ और उसका रिस्पॉन्स हमारा क्या होना चाहिए था। सी ऐसा है कि अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन इज हाफ ऑफ द सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। जब यस। लोगों को पता ही नहीं था कि क्या हो रहा है तो उसका सॉल्यूशन नहीं मिल पाता। सो दैट इज एन अनफॉर्चुनेट सिचुएशन एंड टू दैट एक्सटेंट थिंग्स लाइक कश्मीर फाइल्स हैव सर्व्ड अ पर्पस। हुँ, नाउ हुँ। कमिंग टू द अदर एस्पेक्ट कि व्हाट कुड बी द पॉसिबल सॉल्यूशंस। देखिए कुछ रियलिटीज हमको अकाउंट फॉर करनी पड़ेगी। एक जी। रियलिटी तो ये है कि अगर हम किसी भी तरीके से, मतलब हम लोगों को उठा के वहां ले जाएं, तो वहां पे लोग जाके करेंगे क्या? हुँ। जितने भी लोग हैं अभी, वो उनको 30-40 साल लगे हैं अपने आप को रीएस्टैब्लिश करने में। उनने जी। एक पूरा जनरेशन ने अपने आप को ये समझ लीजिए कि पूरा एक्सपेंड कर लिया टू सेटल द नेक्स्ट जनरेशन। अब हुँ। अगर आज हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि जो नई जनरेशन है वो वापस अपने आप को अनसेटल करके, अप्रूट करके वापस श्रीनगर जाएंगे, दैट इज नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। हुँ, So, हुँ। because the two reasons, एक तो of course, why should anybody unsettle himself? The second is वहां पे employment के opportunities ही नहीं है। तो अगर यहाँ से लोग जाएंगे भी तो वहां बैठ के करेंगे क्या? तो वेरी वेल पॉइंट। दूसरे, so which brings us to the point कि employment opportunities will not happen overnight. यस, So यस। that means we have to create an opportunity for that generation who have already gone beyond their employment period of हुँ। life. तो जी। वो वहां पे जाके सेटल करें। और जो ये यंगर जनरेशन है वो वापस जैसे पहले होता था कि समर या विंटर में वो आया जाया करते थे। जी, बट जी। फॉर दिस टू हैपन, जैसे एक्सोडस हुआ था, वी हैड एक्सोडस एवरी डे, 30-40,000 पीपल वेर लिविंग द स्टेट। हुँ। In the same way, people have to start going back in batches of 20 and 30,000. हुँ, That हुँ। is one possible way that we can start shifting people back. क्योंकि हुँ। एक अकेला जाएगा तो अकेले करेगा क्या वहां पे? तो हुँ, हुँ। उनको 20-30 हजार के बैच में जब तक लोग नहीं जाएंगे, वहां पे सेटल नहीं होंगे, एक कम्युनिटी आपस में नहीं क्रिएट होती है, तब तक हमारे को इट इज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर ए रिवर्स माइग्रेशन टू टेक प्लेस। हुँ, हुँ, हुँ। वेरी, वेरी वैलिड पॉइंट, वेरी वैलिड पॉइंट।
right. I think I'll add, जो राकेश ने बोला, I'll add one more point to this. श्योर This- जवाहर जी बताइए, आप बताइए. Yes. मैं इसमें ये कहूंगा यार, एक चीज और है. जी. What we are forgetting is that जैसे हमारी एक जनरेशन आ गई यहाँ पे, they are not aware what happened कश्मीर में, क्या हुआ और वो क्यों जाना चाहेंगे. जी. That is very well explained by राकेश. Now second is parallelly वहां पर भी एक नई जनरेशन पैदा हो गई है. Those who have lived are living without a non-Muslim community. They don't know. They only know Muslim community, right? Majority community. So जो अब की जनरेशन वहां पर है, we will have, अगर हमारी एक नेक्स्ट जनरेशन वहां जाती है और उनकी वहां की एक जनरेशन नहीं है, they are kind of aliens for us and we'll be aliens for them because उनको पता ही नहीं है अब कश्मीरी पंडित क्या है. I was there, मैं 2-3 बार गया हूं अभी पिछले 5-6 साल में वहां पे, बट बाय एंड लार्ज जो करंट जनरेशन है उनको पता ही नहीं है. और एट बेस्ट दे से ओके टूरिस्ट आए हैं, ये कभी कश्मीर में होते थे, सो दे डोंट केयर रियली कि तुम लोग वापस आओ या नहीं आओ. हमारी जो जनरेशन है या हमसे पहले की जो जनरेशन है, दे स्टिल फील कि भाई आप लोग वापस आओ, बट वील हैव टू डील विद द नेक्स्ट जनरेशन. तो जब तक वो एक्सेप्टेंस लेवल नहीं आएगी कि भाई यस यू आर वेलकम, प्लीज वेलकम, एंड वी काइंड ऑफ गिव यू सिक्योरिटी कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी, और जब तक वो लोग नहीं कहेंगे कि आप आओ एंड वी एश्योर यू, व्हाटएवर गवर्नमेंट रिसोर्सेज आप करोगे, आप कितना फोर्सेस लगाओगे, नथिंग इज गोइंग टू हैपन. यू कैन नॉट प्रोटेक्ट ईच एंड एवरी कश्मीरी पंडित. देन व्हाट हैपेंस कि दे आर स्टिल मेड टारगेट्स टू सेंड अ मैसेज, भैया यहाँ नहीं आना. So, अगर हमने जाना है, what राकेश इज सेइंग, 20-25 हजार लोग इकट्ठे जाएं, एक तो वो मोबिलाइज करना 25 हजार लोग कौन है जो अब जाएंगे, ठीक है, नंबर 1. नंबर 2, वी शुड आल्सो बी प्रिपेयर्ड फॉर सैक्रिफाइस दैट अगेन. करेक्ट. अगर उस प्रोसेस में 20-25 आदमी मारे जाते हैं तो सो बी इट, देन वी हैव टू प्रिपेयर फॉर द सैक्रिफाइस. लेकिन वो 20,000 लोग तैयार करना, आई डोंट थिंक, हमारी एज तो अब है नहीं कि वील गो बैक एंड सेटल डाउन देयर. आई डोंट थिंक दैट्स पॉसिबल. एंड प्लस अगेन फेयर फैक्टर है, यू नेवर नो, आप घर में बैठे हो, यू आर नॉट सिक्योर्ड, आप घर से बाहर निकलो, यू आर स्टिल नॉट सिक्योर्ड, कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है. एंड वंस दे नो दैट यू हैव कम टू सेटल डाउन, you will be an immediate target. That is what is the impression right now. तो आप आ जाओ, टूरिस्ट की तरह आ जाओ, 10-15 दिन रहो, spend your money, enjoy and go back. That is the kind of policy I feel जो exist कर रही है इस time. They will not bother you so long you are as a tourist. But correct, if you come there and settle down, or you have started living there and you are trying to make some inroads, they will probably resist it. What is evident at the moment. That is what I wanted to address, to add to what Rakesh has said. Idea is good, but implementation is वो घंटी कौन बांधेगा बिल्ली, कौन 20,000 लोग खड़े होंगे या 10,000 या 5,000 लोग, 2,000 लोग. Who are those who will stand up and say okay we'll go? नहीं, Then again, एक तो acceptance level हो गई, दूसरा फिर opportunities. What is he going to do there? हाँ, क्या कौन करेगा? जाएगा भाई. अगर वहां पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी एकदम से धीरे धीरे बढ़ने लगे, and then the peaceful environment is there that the business can be established and run peacefully, that will definitely take a long time. नहीं तो एक one more point, हम लोग बाहर क्यों आ गए? Why did we leave the state? We didn't get the opportunities. Out of, say, अगर हम हमारे, if we talk of our college, हमारे अगर 100 कश्मीरी पंडित वहां पढ़ते थे, मेरे ख्याल से 5-7 को ही नौकरी मिली, बाकी सारे बाहर आ गए. करेक्ट. और इनको कितने पापड़ बेलने पड़े वो नौकरी लेने के लिए, they only know it. It was not easy to find a job, whatever job, चाहे आपको एक, you were a teacher, you were qualified, आपकी मार्क्स परसेंटेज अच्छी थी, but you would not be preferred. So okay, that is okay, but again वो सिचुएशन फिर से खड़ी हो जाएगी. Why would somebody give a space to you now that they have occupied it? ये तो बड़ा नेचुरल लॉ है. एक बार फिर हम राकेश जी के पास चलते हैं और फिर आगे इस बात को बढ़ाते हैं. हाँ, तो
तो राकेश, आप जैसे वहाँ की एक टूरिज्म इंडस्ट्री है, जैसे कुछ मित्र लोग और कुछ रिश्तेदार भी पिछले दिनों वहाँ पे घूम के आए हैं, ठीक ठाक वो वहाँ पे खर्चा तो होता ही है उस तरह की उसमें जाने में। तो एक उनका ये एक फीलिंग था कि दे आर बीइंग फ्लीस्ड, ओवर चार्जिंग उनकी हर जगह हो रही है। और अब गवर्नमेंट की मजबूरी भी है कि वो इसको इसको एडवर्टाइज कर रहे हैं कि इतने सारे टूरिस्ट आ गए, उतने सारे टूरिस्ट आ गए। तो कुछ लोगों का जो इन पे नजर रखते हैं, जो डिफेंस से रिलेटेड हैं और इंटेलिजेंस से रिलेटेड हैं, उन्होंने कहा भी ये जो टूरिज्म का मनी हिंदुस्तान में जाके वहाँ स्पेंड कर रहे हैं, some of part of is definitely going to fund the activities which made people like you and your friends and relative leave. तो इसके बारे में आपका कोई असेसमेंट, कोई आप क्या किस तरह से देखते हैं उसको? देखिए, you brought up two things. One is fleecing. Fleecing is a matter of demand and supply. क्या हुआ है कि पिछले 30-35 साल में वहाँ का जो टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरा एक्चुअली जो था वो डिस्ट्रॉय हो गया, डैमेज हो गया, नया कुछ बना। तो अब जो पेंट अप डिमांड है, पीपल आर गोइंग देयर। लास्ट ईयर आई हियर दैट वाज द रिकॉर्ड, दे हैड 3.5 करोड़ विजिटर्स कमिंग। तो डिमांड सप्लाई की सिचुएशन में डेफिनेटली फ्लीसिंग होगी होपफुली, क्योंकि जब इतना डिमांड सप्लाई का गैप हो, नेचुरल है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी डेवलप होगी, नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, तो ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये इवन आउट हो जाएगा। लेकिन जो दूसरी बात आप कह रहे हैं कि यहाँ का पैसा वहां जा रहा है, और क्योंकि पैसा वहां जाएगा तो कुछ पैसा उसमें आपको उस सेक्शन को भी पहुंचेगा जो इंडिया के अगेंस्ट है। आई थिंक दैट इज अ सॉर्ट ऑफ ए कोलैटरल डैमेज, यू कांट रियली अवॉइड इट। उसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो शायद मिनिमाइज हो जाएगा। वो लोग जो उस सोच के हैं, हो सकता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दे विल रियलाइज कि दे आर नॉट गेनिंग एनीथिंग, they will come back and join the mainstream. But it is very much possible that some of them will continue on those activities for a longer period of time. We have to accept it as a collateral damage and deal with it. But I think it is important to hear Vijay, उसके क्या views हैं? जी हाँ, तो उनके विजय के पास चलते हैं आप। हाँ, जैसा कि राकेश जी ने और मिस्टर जवाहर ने बता दिया, माधव जी, ऐसा है कि आई विल नॉट रिपीट द सेम थिंग्स, लेकिन एक चीज मैं थोड़ा सा हाईलाइट करूंगा। जो वहां की अभी यंग जनरेशन है, दे हैव कम अप इन दीज लास्ट 32 और 33 इयर्स। जैसा इन्होंने बता दिया है कि उनको पता नहीं है कि हम लोग कौन है। इट इज अ वाइड गैप, जैसे वो बोलते हैं कि एक पूरी खाई जैसी है हमारे उस ग्रुप के साथ में, वो तो बढ़ता ही जाएगा। अब वो मान लीजिए वो अभी लेट 20s में है बच्चे, वहां के जो नए वाली जनरेशन है, वो आगे 5-7 साल में भी ऐसे ही 35-40 इयर्स के हो जाएंगे। उनके लिए तो वी आर नॉन एग्जिस्टेंट फॉर देम, वो कोई उनके लिए हमारा कोई रोल नहीं है वहां, और दे डोंट नो अस, हम कौन है। बाकी जो ये आप टूरिज्म इंडस्ट्री की बात कर रहे थे और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, हमें सुनने में आया है, जैसे राकेश जी को भी मालूम है, कि पिछले इन सालों में, 4 सालों में, आफ्टर 2019 इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काफी हो गया वहां पे, बोथ अपना टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से एंड द लोकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, टू जनरेट द एम्प्लॉयमेंट। इट मे बी नॉट टू द टॉप लेवल्स ऑफ दैट, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में तो काफी, जैसे आप और हम अपने इस प्रोफेशन के हैं, तो बट ओवरऑल इन 4 सालों में काफी वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, विच आई हर्ड फ्रॉम द पीपल, फ्रॉम माय फ्रेंड्स गोइंग देयर एंड एक्सपीरियंसिंग थिंग्स। टूरिज्म इंडस्ट्री विल नॉट गो डाउन देयर, जितना मेरा अपना पर्सनल व्यू है। वो पिछले 28-30 इयर्स में डाउन चल रहा था, जैसे राकेश जी ने बता दिया, लेकिन पिछले 4 सालों में टूरिज्म अपलिफ्टमेंट के लिए वहां पे गवर्नमेंट ने, यूटी गवर्नमेंट ने काफी सारे
एवेन्यूज बढ़ा दिए हैं, काफी सारे अपने फैसिलिटीज बढ़ा दी है, उसकी वजह से भी टूरिज्म काफी वहां बढ़ रहा है। हाँ और राकेश, उसके विजय आपने काम किया गवर्नमेंट के साथ में, और जैसा भी जिस तरह से होता है, जिस तरह का एक वाइड स्प्रेड रेडिकलाइजेशन वहां हुआ, जो रेडिकलाइजेशन हुआ, तो उसमें कुछ ऐसे आपके दोस्त या आपके जानकार, आपके पड़ोसी भी उस तरफ उसमें चले गए। मेरे ख्याल में निश्चय ही हम नहीं चाहेंगे नाम बताना, नाम से मतलब नहीं है, कोई नाम नहीं लेना है, तो कोई ऐसे आपके पड़ोसी, आपके स्कूल के फ्रेंड, कॉलेज के फ्रेंड वो गए और फिर बाद में उनके साथ में कोई इंटरेक्शन हुआ या आपने कुछ सुना उनके बारे में, तो उनके साथ आपका क्या अनुभव रहा? हाँ, आपने ये अच्छा एक टॉपिक छेड़ा इस टाइम। आई विल जस्ट टेक 2 or 4 minutes ऑन दैट। ये ठीक है कि हमारे नेबर्स में या हमारे विसिनिटी में या अपने रिश्तेदारों के विसिनिटी में, yes, जी। people have gone to take the training, to take the other course of action for that अपना आजादी, जो उनका हम आजादी, रेडिकलाइजेशन का वर्ड दिया गया, आजादी, आजादी के लिए वो चले गए। हाँ, हमारे इमीडिएट एक नेबर थे वहां पे, एक यंग लड़का 18 इयर्स का है, टॉल, 6.25 फुट का था। वो अगस्त या सितंबर 1989 में 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए मिसिंग हो गया। ही वॉज ए शॉपकीपर देयर इन आवर लोकेलिटी। अपने अपने फादर के साथ शॉप चला रहा था। तो उधर वहां पे एरिया में सब बोल रहे हैं, यार ये कहाँ गया, ये कहाँ गया। तो सब बोलते हैं कि ये बॉम्बे फिल्म हीरो बनने गया है, बिकॉज ही वॉज अ हैंडसम एंड अ टॉल गाय। मेरे ख्याल में 6'4", 6'5" का था वो, 6 फुट 5 इंच का। तो वो जस्ट टू किट कि मे बी शायद ये अपना किस्मत आजमाने गया है। लेकिन when after 20 days of its training and all that, which we came to know later on, और जब उसका वहां पे हमारे साथ इंटरेक्शन था, that had completely changed। और बाद में हमें पता चला गया माधव जी कि ये तो वहां अपना पीओपी में जाके ट्रेनिंग करके आ गया है, and his role totally changed, his approach changed, his behavior changed with us। ये सितंबर 1989 की बात है। From office side, from department side, it was not exposed to the fully, maybe during office working hours, या आपने बात छेड़ी है साइट पे जाने की, इंस्पेक्शन की, वहां पे ऐसा कुछ माहौल नहीं था। मे बी दैट वॉज बिकॉज थोड़ा सा उसमें मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा वो पढ़े लिखे लोग हैं वो, और इंटरेक्शन काफी उनका अच्छे लोगों के साथ है, हायर अप्स एंड ऑल दैट। डिपार्टमेंट में ऐसा नहीं आ रहा था, लेकिन बाद में हमें सुनने में आया when we migrated from that place and settled somewhere else, all of us, तो बाद में हमें पता चला बाय नेम, यार वो भी तो बाद में चला गया, बाद में उसको भी पकड़ा भी गया, ABC person and all that। It was happening, yes, in our neighborhood, in our vicinity, in our things, which we came to know at a later on। लेकिन एक एग्जांपल मैंने आपको सामने दिया। एक मैं बात आप सभी से पूछना चाह रहा हूँ, अभी आपसे बात हो रही है, आपसे पूछता हूँ कि एक मित्र ने जो कश्मीर के रहने वाले थे, कुछ जयपुर में हमारे दोस्त थे, उनसे मिलने आए थे, तो उनसे मिलना हुआ, तो उन्होंने बताया कि ये लेट 80s और उसमें जो 90s की तरफ जा रहे थे, उसमें जो छोटे छोटे बच्चों को भी रेडिकलाइज कर दिया था, वो औरतों को परेशान करते थे, बच्चियों को परेशान करते थे, उनका एक अलग तरह का टेरर था। एक एक दोस्त थे, उन्होंने बताया, तो उसको भी आपने होते हुए देखा है? क्योंकि रेडिकलाइजेशन तो बाद में दिखाई दिया कि जो स्कूलों में बच्चों को जाके स्कूल में पढ़ाई करनी थी, वो पत्थर मारने के काम आ रहे थे। तो इस तरह का भी आपने देखा सुना है, या उनका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है? ये उन्होंने बताया मुझे। देखो माधव, मैं आई कैन टेल यू द एक्सपीरियंस ऑफ माय मदर व्हिच वाज अ लिटिल अर्लियर देन दिस। यू नो, व्हेन माय मदर यूज्ड टू गो टू बाय either vegetable or some other things in the market, तो
उनको जो रेट बताते थे वो मुस्लिम्स के रेट से अलग होते थे, और उनके साथ बिहेवियर भी बहुत बुरा हुआ करता था, टू द एक्सटेंट कि बहुत छोटे बच्चे भी दे यूज्ड टू मिसबिहेव with ladies. So this is what my mother herself experienced, and I'm sure Vijay or Jawahar, they will have similar experiences. तो Absolutely, I agree चीज, with you. और यही बात मैं कह रहा था जो कि आप, मैं जब when I was saying कि there was a discrimination which was happening and it was gradually increasing, and it was also happening across the age groups. It is not only that youth or elderly people, even the youngsters, small children, they were also being influenced. Their thinking was being influenced like this. Okay, I will need to take I leave agree now. with that. Madhav, My I'll mother have to also. take leave. Okay, Rakesh, thank you very Thank you. much. I need to leave now. Thank you, Rakesh. Thank you. Yes, Okay, please. bye bye. See you. Bye bye. Thank you. Bye. हाँ, तो इस बारे में जवाहर, आप What कुछ Rakesh बताना said, चाहेंगे? अभी जो उन्होंने कहा, the experience, I completely agree because I remember my mother also telling me that she would go, क्या दूध कहीं लाना होता था, उन दिनों तो पैकेट दूध वगैरह होता नहीं था, तो दूध लाना होता था या सब्जी लानी होती थी, then what kind of treatment sometimes she would get from the shopkeeper. और आप we lived in the downtown, तो गलियों में से गुजर रहे हो तो some small child would taunt you. तो आप एक छोटा बच्चा है 7-8 साल का, उसको वो प्रोवोक करते थे, भैया जाके तू बोल ले, ऐसे ऐसे बोल ले, ये जा रही है, दिस इज हिंदू वुमन गोइंग, और इसको पीछे बोल दे ऐसे तू. And he would say like that, he would have some obscene language या कुछ ऐसी शब्द बोलते which were not in line with the polity. तो आप क्या जवाब देते उस बच्चे को फिर? You could not react to that. But this was happening to provoke, भैया इनको परेशान करो. So that I remember my mother told me a couple of times, जब मैं जाता था वहां पे छुट्टियों में कभी, कि ऐसे ऐसे हो रहा है. But we have been, चलता रहा था यार, ये तो बचपन में भी हम कभी कभी देखते थे. तो वो एक सीन बनता था. I remember I must have been a very small child, मेरे ख्याल से 4th या 5th में था मैं. तो मैं स्कूल से आ रहा था, तो मैंने अपनी गली में जब मैं घुसा मैं, तो मेरे सामने 5-6 लड़के खड़े हो गए ना, काइंड ऑफ दे स्टार्टेड बुलिंग मी. नॉन हिंदूज थे, छोटे भी थे, बड़े भी थे, मेरे से काफी बड़े भी थे. तो उन्होंने पकड़ लिया मुझे. दिस इज वेरी विविड इन माय मेमोरी. तो एक चांटा मार दिया. तो अब मैं क्या करूं भाई, मेरे सारे घेरा हुआ है मुझे उन्होंने गली के अंदर, कहते बोल पाकिस्तान जिंदाबाद. तो पहले एक बार तो मैं चुप ही रहा, तो 2-3 और पड़ गए. तो I had no choice to say that yes, Pakistan zindabad. So that was the kind of harassment you would have, right from the beginning. तो वो experience तो है हमारे पास. But ये जो gun culture था या violence था इस level पे, वो नहीं था. You could never hear कोई murder हो गया है या कोई ऐसे rape हो गया है. By and large, society was peaceful. बट ये चीजें तो हम एक्सेप्टेड थे कि जो हमारे साथ होता था, दिस वाज अ काइंड ऑफ एक्सेप्टेड नॉर्म कि ऐसा होगा. तो वी वुड जस्ट इग्नोर इट एंड पास ऑन, मूव ऑन. ऐसा नहीं होता था. यू कुड नॉट फाइट बैक, यू कुड नेवर फाइट बैक. आप अगर एक अकेले हो या दो, आप कितनों के साथ लड़ोगे? देयर वुड सडनली 200-300 लड़के खड़े हो जाते वहां पे, तो आप क्या करते हैं? सो द बेस्ट पॉलिसी वाज टू इग्नोर एंड मूव ऑन. दैट इज हाउ इट वाज. Otherwise, तो externally it was all peaceful till 80s, I would say. तो जवाहर, But आपने underlying आपके साथ में पढ़ने वाले या पड़ोसी आपके, वो भी रेडिकलाइज हुए, वो कोई ट्रेनिंग वेनिंग के we लिए heard दूसरी it. तरफ गए, Yes, और उनके बारे we में heard आपने it. अखबार में बाद में पढ़ा, उनकी एक्टिविटीज के बारे में आपको पता लगा बाद में कभी? हमारे पड़ोस में थे. We had हम लोग, मैं जहाँ रहता था, we had about 4-5 हमारे हिंदू घर थे वहाँ पे, surrounded by about 200-300 non-Hindu houses.
तो बाद में पता चलता था कि भैया उसका बेटा, इसका भाई, यू नो, दो सॉर्ट ऑफ, वो भी टर्न हो गया. देयर वाज वन स्टोरी, आई कैन नॉट corroborate it, कि उसने व्हेन ही बिकेम मिलिटेंट, तो उसकी माँ ने उसको रोका, तो उसने अपनी माँ को ही मार दिया. तो ही वाज आवर काइंड ऑफ नेक्स्ट डोर नेबर. तो ऐसी स्टोरी सुनी है, बट वेदर इट इज अ फैक्ट और नॉट वी नेवर नो, क्योंकि हम उसके बाद कभी गए नहीं उस साइड में. यू कुड नेवर, आप अगर चाहते हैं कि अब तो आप जा सकते हो, यू कैन विजिट योर एंसेस्ट्रल होम पॉसिबली अनहार्म्ड, बट उन दिनों तो मतलब ही नहीं था जाने का. और आई वेंट देयर टू माय एंसेस्ट्रल होम इन 2013. so much has changed. तो जो मेरे हम उम्र थे, they have moved on. कुछ लोग वो घर बार बेच के निकल, मतलब इट्स अ टोटली न्यू वर्ल्ड देयर. तो जो हमारी जनरेशन के थे, हमसे सीनियर थे, वो तो है ही नहीं अब. तो नई जनरेशन को तो पता ही नहीं है. जो लोग गए वहां से, मेरे ख्याल में ये बड़ा ट्रिकी पॉइंट है कि उनको अपनी संपत्ति, जो भी कुछ उनके एसेट्स थे, घर वगैरह थी, जमीन थी, वो कौड़ियों के भाव किसी तरह से बेच करके अपनी जान बचा के बहाना पड़ा. तो इसका इसमें कई लोग कहते हैं ना कि भाई आम जनता उसमें शामिल नहीं थी. आई रिफ्यूट दैट. आई थिंक एवरीबडी वाज इन्वॉल्व्ड बाय एंड लार्ज, चाहे वो डायरेक्टली इन्वॉल्व थे या दे वर सिंपैथेटिक टू द कॉज. एवरीबडी वाज इन्वॉल्व्ड. इवन योर नेबर वाज इन्वॉल्व्ड इन दिस, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. सो दे वुड गिव यू दोस सटल हिंट्स, यार इट इज सेफ टू गो, आप लोग जाओ, हम आपकी प्रॉपर्टी की रक्षा करेंगे, वी आर हियर. दे वुड प्रोवोक यू टू मूव. अब जब चारों ओर से यार वो एक माहौल बन गया कि भैया आप जाओ यहाँ से, अदरवाइज यू विल बी किल्ड. तो अब आपके जो समझो वेल विशर्स, जिनको आप समझते हैं, आपके पड़ोसी जो थे जी, वो भी आपको कह रहे हैं भैया आप जाओ, इट इज नॉट सेफ. तो हम क्या करें भैया? So we had no choice but to leave, and it happened on the night जो सबसे ज्यादा हुआ था. I think it was 19th of January, 19th and 20th of January, जिसमें रातों रात हजारों लोग निकल गए यार. And it was facilitated. Everybody knew रातों रात कैसे ट्रक किए, टैक्सी किए, नो ऑल दोस थिंग्स. So जो भी थोड़ा बहुत सामान उठा के ले सकते थे, आप कपड़े वगैरह ले गए या कुछ था. That is how people ran away. And everybody knew, all non-Hindus knew about this कि भाई ये होने जा रहा है. और ये they were all ready. आप बाहर जाओ, रिक्वेस्ट करो भैया मुझे एक टैक्सी चाहिए, मिल जाती थी. ठीक है, क्योंकि कि भैया निकाल दो इनको यहाँ से, निकाल दो. मैं मुंह मांगे पैसे भी मिल रहे. they were earning out of this misery of others. Obviously यार, you had to pay for it. Then you आप जो प्रॉपर्टी की बात कर रहे हो कि भाई then what happened, कहीं कहीं पे तो शुरू में तो they simply occupied. वो पहले ही उन्होंने लेबल लगा दी थी, भैया ये फलाने का घर ये मैं ले लूंगा, ये उसका घर है ये आप ले लो, अच्छा बांट लिया, आप ले लो. हाँ, वो आपस में पहले ही बांट दिया था. बांट लिया था, you mean to say. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. And they moved in. वो भी है कई जगह पे, they moved into the property. तो वो गवर्नमेंट ये आपकी क्या जानकारी होगी या विजय भी बता पाएंगे कि वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में आप लोगों के या उनके नाम है जो लोग भाग गए, या वो सब रिकॉर्ड भी बदल दिया उन्होंने? उसमें माधव जी, उसको रिप्लाई करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूंगा. ये जो आपके जयपुर में किसी अकाउंटेंट्स ने ऐसा बता दिया कि वुमेन फोक के साथ, लेडीज के साथ passing of comments towards the women folk, towards the ladies was going on. जैसे कोल साहब ने बता दिया कि वो बस इग्नोर करते थे, चलते थे, इग्नोर करते थे, चलते थे. that was the thing happening. और वो 88 और 89 में काफी बढ़ गया था, उसका वो बैंड काफी बढ़ गया था. But our ladies, our girls were sustaining, ignoring and moving on. No क्रॉस क्वेश्चंस, नो रिबूटिंग, नथिंग. चल रहा है तो चलने दीजिए इसका. जो आप बता रहे हैं कि ये जो प्रॉपर्टीज की बात है या क्या है, जैसे जो गवार ने बता दिया कि यस इट इज अ फैक्ट. जो अपने नेबरहुड के लोग हैं, जो अपने जान पहचान के लोग थे वहां पे नेबरहुड में थे, उन्होंने पहले ही डिस्ट्रीब्यूट कर लिए थे
और मैं आपको इंस्टेंस दे रहा हूं अपने मकान की कि अच्छा बताएं। हाँ, हमारा मेन रोड पे घर था और हमारे घर के सामने काफी शॉप्स थी, वो अपना दे वर ऑन रेंटेड एंड वी वर लिविंग द बैक साइड ऑफ आवर हाउस। हमारे घर में भी ऐसे ही एक वहां पे बाहर के शॉपकीपर आ गए थे, अंदर बैठ गए थे। 1-2 साल से हमें इंफॉर्मेशन मिली है रह रहे हैं, और फिर 2 साल के बाद मेरे फादर के पास जम्मू आ गए। अब हम 2 साल से उस घर में रह रहे हैं, तो यू प्लीज सेल इट टू अस, इतना पैसा दे देंगे, इतना है इतना है। ऐसा ये फैक्ट है और ये हुआ है वहां पे। दे हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द हाउसेज एंड एवरीथिंग, दैट इज द वन एस्पेक्ट ऑफ दैट। तो बट एक द ये अदर, जो एक एक जो एक ये पूरा प्रोपेगेंडा एक पर्टिकुलर ग्रुप चलाता है कि ये कश्मीर फाइल झूठी है और ऐसा कुछ नहीं हुआ, थोड़ी बहुत ही हुआ, जनरल पीपल जो है, कॉमन आदमी इन्वॉल्व नहीं था, और ये सब पिक्चर जो है ना, ये सब झूठ पे बनी हुई है। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब ये बहुत ज्यादा सुनने को मिलता है। पहले मैं बता दूंगा फिर कौन सा बता देंगे। जी जी देखिए, जी। जैसे जैसे राकेश जी ने पहले ही बता दिया कि दैट कश्मीर फाइल्स वाज आई ओपनर टू द मास पीपल ऑफ इंडिया, हम्म ऑल होल पीपल ऑफ इंडिया जो भी थे, इट वाज ए जस्ट आई ओपनर टू देम। अदरवाइज कश्मीर फाइल से पहले कोई बिलीव नहीं कर रहा था, जो एडमिनिस्ट्रेशन में थे, जो इनके साथ डायरेक्टली डील में थे, या आर्मी डिफेंस एंड ऑल दैट। अदर देन दैट जो कॉमन मैन है, उनको पता ही नहीं था कि यार 30 साल से वहां क्या हो गया है और हाउ इट ऑल हैपेंड एंड व्हाट वर द रिपरकशंस। कश्मीर फाइल्स ने पूरे हिंदुस्तान की आंखें खोल दी। और माधव जी, कश्मीर फाइल्स में कोई भी अगर इसमें प्रूव करेगा कि गलत चीज है, उसको कश्मीरी हिंदूज अवार्ड देने के लिए तैयार है। अगर वो प्रूव करेंगे कि कोई चीज कश्मीर फाइल्स मूवी में गलत है। ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम स्टार्ट टू एंड आर द फैक्ट्स, द हैपनिंग्स, व्हाट हैव हैपेंड देयर। और जो अपने ए टू जेड के हिसाब से उन्होंने दिखा दिया है, इट इज अ फैक्ट एंड दैट हैपेंड, नोबडी कैन रिफ्यूट दैट। अब ये मीडिया हाउसेस है या इंटरेस्टेड एलिमेंट्स है या कुछ लोग जो हमेशा के लिए कश्मीरी हिंदूज के अगेंस्ट थे, अगर वो कुछ नरेटिव बना रहे हैं तो आई डोंट नो हाउ टू डील विद देम। ये उनकी बेवकूफी है, ये उनका दूसरा सोचने का तरीका है। Nothing is wrong in that. A to Z Kashmir files is correct and that has opened the eyes of whole Indian population. भाई आप देखिए कि फिल्म आने से पहले बहुत सारी फिल्में आई हैं। एक फिल्म थी हैदर। हाँ जी, वो हैदर फिल्म जो है वो विशाल भारद्वाज ने बनाई थी। करेक्ट और करेक्ट। उसके अंदर मार्तंड जो मंदिर है उसको हाँ शैतान की गुफा यस करके यस यस। उसको पिक्चराइज किया था। उस शैतान की गुफा को उस तरह से किया था। तो आप देखिए कि किस तरह से मिस रिप्रेजेंटेशन हो रहा था। वो भी टेररिज्म को इस तरह से बताया जा रहा था कि टेररिज्म तो होना ही है, बड़ा नेचुरल रिएक्शन है एक ग्रुप का, या कुछ बैकग्राउंड में हो रहा है, ह्यूमन स्टोरी वो डाल ही देते हैं। तो उसमें शैतान की गुफा। और एक और बात है कि जैसे फिल्म की जहां बात आ रही है कि बहुत लंबे समय से मेरे ख्याल में वो जो आप पीरियड पढ़ते हैं, सिनेमा हाउस बंद हुए, गाना बजाना बंद हो गया, ये सब डांस वगैरह बंद हो गया, तो उसका भी आप लोगों का कुछ अनुभव होगा। या सिनेमा हाउसेस तो, एक सेकंड, जस्ट आई विल टेक 1 मिनट, तो फिर कौन सा बता दूं। सिनेमा हाउसेस तो जैसे ही ये 87 88 में इट वाज जस्ट एस्केलेटिंग मोर एंड मोर, जैसे मैंने बता दिया आपको। वो 88 87 से ही बंद हो रहे थे। एंड दिस व्हाट वी कॉल देम वाइन शॉप्स, वो भी 88 87 से ही बंद होने लगे थे, क्योंकि बॉम्ब ब्लास्ट उनके सामने कर रहे थे उस टाइम। दे वर थ्रेटनिंग देम। सिनेमा हाउस के सामने बॉम्ब ब्लास्ट, वाइन शॉप्स के सामने बॉम्ब ब्लास्ट, वो शुरू हो गया था। एंड दैट इज अ फैक्ट।
वो तो चल रहा था। और फिर अल्टीमेटली जब गन कल्चर आ गया सामने, किसी के सामने बंदूक होके खड़े हो जाएंगे तो उसको अपनी जान ही प्यारी है। और जो कौल साहब ने पहले बता दिया, जो ये हमारा एक्सोडस हो गया है, दिस वाज जस्ट टू सेव आवर सिक्किम, और हमारे लेडीज को बचाना था अपनी इज्जत से। इसलिए 35-40 हजार रोज के निकल रहे थे वहां से। ये तो फैक्ट है। टू सेव आवर ओन ऑनर एंड टू सेव द ऑनर ऑफ आवर लेडीज, ऑल पीपल रश्ड आउट विदाउट एनी सेकंड थॉट्स, विदाउट एनी सेकंड थॉट। बहुत सारे इंटेलेक्चुअल हैं, बहुत सारे मीडिया हाउसेस के बड़े जाने माने लोग हैं, बहुत सारे राइटर हैं, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं। वो लगातार, जैसे हमारे दोस्त भी हैं, तो वो उनके साथ में इंटरेक्शन इस बारे में जब होता है तो वो कहते हैं कि ये कश्मीर फाइल झूठ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। हाँ, कुछ आतंकवादी थे, उन्होंने बदमाशी की और भगा दिया, और फिर सारा का सारा दोष जो है वो जगमोहन पे भी डाल दिया जाता है। तो ये तो यहाँ जयपुर में दूर बैठे हुए कुछ लोग हैं, या कि और भी जगह, आप मीडिया तो सभी जगह है। तो ये एक बात है कि भाई कॉमन जो आदमी है, आम आदमी जो है, आपका नेबर था, वो इसमें इन्वॉल्व नहीं था। लेकिन आप तो अपना पर्सनल, पहले भी लोगों ने बताया, तो आप भी बता रहे हैं अपने पर्सनल अनुभव, अपने व्यक्तिगत अनुभव बता रहे हैं कि भाई एवरीबडी, मोस्ट ऑफ देम वाज इन्वॉल्वड इन। क्योंकि जिन लोगों ने, भाई जो बच्चे लेडीज को तंग कर रहे थे, बहनों को तंग कर रहे थे, माताओं को, भाभियों को तंग कर रहे थे, जो छोटे छोटे बच्चे थे, जिनको बताया जा रहा था कि भाई ये इट वाज ए काइंड ऑफ सब्जुगेशन एंड टॉर्चर। वो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बना रहे थे कि आप निकल जाओ, नहीं तो आपकी जो है वो सबको डिस्टर्ब करना चाह रहे थे। तो इसका मतलब ये कि मैक्सिमम लोग इसमें इन्वॉल्व थे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि ये मानते हैं कि कुछ टेररिस्ट आए और पाकिस्तान आया, उसने कर दिया, बाकी तो वहां बड़ा भाईचारा था। लेकिन आप सब अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि द डिस्क्रिमिनेशन हैज बीन हैपनिंग फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम इन वेरियस शेड्स एंड कलर्स एंड सिचुएशंस। जैसे माँ बहनें सब्जी दूध लेने जा रही हैं, उनको तंग किया जा रहा है। लोगों को बोला जा रहा है कि भाई आप घर छोड़ के अपनी जान बचाओ, भागो, जमीन में मकान में क्या रखा है, मकान दोबारा बन जाएगा, या हम आपके मकान की आप कर लेंगे, आप ये थोड़ा गलत समय है, आप उसके लिए चले जाओ, फिर हम आपकी चौकीदारी कर रहे हैं, हमारे पास है। तो ये सारी चीजें को उन लोगों को आप जैसे क्या अपने शॉर्ट में कहना चाहेंगे कि जो एक एक एक, एक विशेष वर्ग है, वो जो मानता नहीं है, जो शुरुआत ही इससे करता है कि कश्मीर फाइल झूठ है, और वहां आम जो आदमी था वो इसमें इन्वॉल्व नहीं था, कुछ पाकिस्तान से आए हुए और कुछ सिरफिरे, उन्होंने ये किया है, और फिर वो जगमोहन का तो नाम ले ही देते हैं। आई थिंक ये कहना बड़ा गलत है। अगर वी हैव लॉट्स ऑफ पीपल, आई थिंक काफी सारे लोग हैं, कुछ नहीं है, बहुत सारे हैं। ये शायद म्यूट हो गए कौल साहब आप। हाँ, कौन सा थोड़ा सा आवाज आपकी कम आ रही है। हाँ, इज इट ओके? ओके नाउ इट्स ओके सर। ओके, सॉरी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक ऐसा नहीं है कि कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल जो मीडिया में हैं, या जो अपने आप को सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स एंड सो कॉल्ड सेक्युलरिस्ट हैं, जो ये कहते हैं कि कुछ लोग थे। कुछ का क्या मतलब होता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कुछ? मतलब दे से अगर आपने I'll tell you यार, अगर किसी के पास वो वीडियो फिल्म्स हैं जब वो जुलूस निकले, लाखों लोग उसमें थे, होंगे, there were hundreds and hundreds of youth in that who were wielding guns. तो और जब उनके साथ 10 लाख लोग चल रहे हैं साथ में, 5 लाख लोग चल रहे हैं साथ में, how can you say they were not part of that game? जी। और अगर आप देखो, एक तो होता है जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, भाई जो जाके शूट करता है, ठीक है। सेकंड इज जो उसको प्रोटेक्शन देता है घर में बिठा के, जी, ठीक है, उसको छुपा दिया घर में। थर्ड है जो उसके लिए राशन पानी लाता है। यू नो दो सॉर्ट ऑफ, इट वाज डायरेक्टली लिंक्ड विद एवरीबॉडी जो भी इन्वॉल्व था। एंड आई कैन नॉट से कि भैया कुछ लोग ऐसे थे, आई वुड से द अदर वे, दोज हु वर अगेंस्ट इट, majority was with these militants, only handful of non Hindus were there जो के समझते थे ये सब गलत हो रहा है। बट उनके पास वो भी जैसे मिनॉरिटी में थे तो वो कुछ बोल ही नहीं सके।
It's the other way around. Second is then coming back to Kashmir files, everything what is said in that is 100% correct. Each and every जो आप वहाँ पे तो एक family उन्होंने दिखाई है. You can imagine happening to most of the families like this. ये तो खाली उन्होंने tip of the iceberg दिखा दिया है उस फिल्म में. But whatever has happened in that is 100% correct. Whatever has been shown. आपको एक खबर याद है कि एक जगह वो सीन दिखाते हैं जहां पे वो हस्बैंड उस लड़की का होता है, वो छुप जाता है उसमें ड्रम में. And there is a neighbor who informs them कि भैया वो ड्रम में छुपा हुआ है. हाँ, तो that is representative of This what is a was. fact. नहीं, ये बिल्कुल सही कहानी है. It is not, ये कहानी नहीं है. It has happened. It happened. It happened. It's a fact. So we cannot say कि भैया ये गलत दिखाया गया है या एक ही कम्युनिटी को टारगेट किया है. आप मुझे बताओ यार, आपने you have given birth to a क्या कहते हैं उसको, Frankenstein monster, है ना? तो वो तो भैया आपको फिर किसी न किसी दिन पकड़ेगा. जब कश्मीरी हिंदू चले गए, then the monster turned back on the non-Hindus there. तब अगर आज की डेट में वहां मर रहे हैं लोग या मुस्लिम्स मर रहे हैं या वो उन्होंने भी जेला कुछ उनके देश क्लेम के हजारों लोग हमारे भी मारे गए, because basically you invented this. Now you are bearing the consequences. कहानी तो ये है ना यार. जी जी. So if it has turned on you, है, face it now. करो. I will just add one thing. Maybe after 5-10 minutes we will close this show, this recording rather. ये political patronage से बहुत encourage हो गए थे. बहुत ज़्यादा. It was political patronage was so much to the top that they used to get encouraged. 1989 में वो अपने political establishment में 56 militants को छोड़ा था before September 1989. था और वो किसी को पता ही नहीं था कि उनको रिलीज भी कर दिया है. Political patronage after 90, after 2000, even after 2008, 9, 10, 13, up to 13, 14 चलता रहा. और political patronage was so much that political leaders used to go to more in the death of militants. इससे बढ़ के क्या हो जाएगा? That is the ultimate of a you can say the administration, their ruling people, their caretakers. मैंने ये जो बच्चों वाली बात बताई कि भाई क्योंकि ये मीडिया में आया नहीं है और कोई रह गया होगा, किसी ने बताया नहीं, मतलब आप एक लिमिटेड व्यू ही तो सुन सकते हो ना. तो ये जब अभी कुछ ही साल अभी ये मतलब ये कश्मीर फाइल आने के बाद की बात है. I would not deny that जब ये एक्सोडस हुआ जी, by and large on national level, in national media, whatever it was suppressed to a large extent. It was deliberately suppressed. Totally suppressed. Government deliberately did it. There are now records available. ऐसा कुछ नहीं है. Everything is available now. आप अगर थोड़ा बहुत इसको dig out करोगे, lot of things are there which happened. Number one, Farooq Abdullah left the government और वो भाग गया. लंदन जाकर के गोल्फ खेल रहा भाग गया. So there was no local administration. Then जो central government थी, they had no clue what is happening. जगमोहन ने कई बार उनको डोजियर भेजे, भैया हालात खराब है. They ignored it. And it is on record. जब राजीव गांधी, I think he was the prime minister that time. तो उसको जब कहा तो उसने कहा भैया वो if I take some action there तो बेनजीर भुट्टो नाराज हो जाएगी. So that was the kind of नहीं, बेनजीर भुट्टो का तो आपको सब याद है. टेलीविजन पे आज भी वो वीडियो मौजूद है. वो कह रही है कि हर मस्जिद से मुजाहिद निकलेगा और ये होगा और वो होगा. वो बोल ही रही है उसको. वो she was adding to the trouble there. Absolutely. तो उसका तो है. It was a failure, I would say, of the state government, of the central government. जो उस टाइम
होना चाहिए था, द कंट्रोल में उसको सिचुएशन को लाना था, दैट डिडंट हैपन, दे अलाउड द थिंग्स टू हैपन। वो तो आप देखिए ना कि अब्दुल्ला फैमिली को जागीर दे दी गई थी, तो वो जब जागीर दे दी गई, वो वहां के जागीरदार बना दिए गए, तो फिर उनको क्या करना? एग्जैक्टली। और महाराजा ये हरी तो सिंह को तो बॉम्बे बॉम्बे भेज दिया, उनको यहाँ से निकाला, देश निकाला, दे के बॉम्बे भेज दिया। ही डाइड इन बॉम्बे। यस। और ये शेख साहब को फिर बाद में नेहरू जी ने ही 12-13 साल तक जेल में रखा, because he was planning to do something which was not to the liking of Mr. नेहरू। तो ये सारी चीजें इस तरह की हैं। तो कुल मिला के ये तो बैकग्राउंड है, तो ये बैकग्राउंड तो इस परिस्थिति का है ही कि हाउ थिंग्स हैपन फ्रॉम वेयर दे स्टार्टेड गेटिंग बैड। और सिनेमा की जहां तक बात है कि सिनेमा तो पहली बार बना नहीं, तो हैदर तो आप देखिए ना, हैदर 2014 में बनी है, उसमें उन्होंने मार्तंड मंदिर को बना दिया, और मेरे ख्याल में उसका कोई बहुत ज्यादा उसका विरोध उस तरह से हुआ नहीं है। नहीं हुआ, और नहीं हुआ। वो The first thing is, ये विशाल भारद्वाज ने और उनके लोगों ने और भी फिल्में बनाई है, वो एक तरह से प्रमोट किया उन्होंने टेररिज्म और सेपरेटिज्म को। इसको ये रोमांटिक बना दिया उन्होंने, दे मेड इट अ रोमांटिक काइंड ऑफ थिंग, टेररिज्म इज जस्टिफाइड। इन्होंने ऐसे नरेशन दे दिया कि भैया इनके साथ तो बड़ा जुल्म हुआ है और ये जस्टिफाइड है जो टेररिज्म हो रहा है। तो आई वांटेड टू अंडरस्टैंड कौन सा जुल्म हो गया उनके साथ। देयर एडमिनिस्ट्रेशन वाज विद देम, गवर्नमेंट वाज विद देम, एवरीथिंग, ऑल फैसिलिटीज, हजारों करोड़ रुपया हर साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहां ग्रांट्स जाते थे, उनके पास फंड्स जाते थे। सो वेयर वाज द जुल्म? मेरे को तो एक इंस्टेंस बताइए जहां पे एक कश्मीरी मुस्लिम के साथ जुल्म हुआ होगा। आई डोंट रिमेम्बर कहीं पर भी किसी ने एक इंसिडेंट दिया हो। ऑफ कोर्स उसके बाद फिर जब आर्मी एक्शन वगैरह हुआ आफ्टर 90s, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी, बट बिफोर दैट वन सिंगल एग्जांपल जहां पे सिंगल आउट एक कश्मीरी मुस्लिम को हो गया हो और उसको टॉर्चर हो गया हो, इट नेवर हैपेंड। सो ये सब बकवास है। And Bharadwaj, people like Bharadwaj, they're filmmakers, and they have to sell their story. And tragedy is that this is accepted. हमारा ये सारे के सारे वामपंथी हैं, मार्क्सिस्ट हैं ये लोग। तो इनका तो यार जो भी है ये, बट कम से कम सच्चाई तो दिखाओ यार। नहीं, सच्चाई से क्या मतलब है? उनको तो एक नैरेटिव सेट करना है ना। तो विजय, आपने तो वहां पे ये सब जो हो रहा था, और ये भी माना जाता रहा है कि भी ये रेडिकलाइजेशन सिर्फ गली मोहल्लों में नहीं हुआ, सरकारी विभागों में भी हुआ होगा, और उसके आपको साइन और उसके लक्षण वहां दिख रहे होंगे आपको, आप काम करते हुए। तो उसमें अगर माना जाए कि कितने मतलब रेडिकलिज्म डायरेक्टली नहीं है तो सपोर्ट कर रहे हैं, या कि दे आर उनके पास वो हो सकता है कहें कि भी मजबूरी है। लेकिन जब बच्चों को झोंक दिया उन्होंने इस पत्थर मारने में, और उससे पहले महिलाओं को परेशान करने में, उनको टीज करने में, उनकी माँ की उम्र की महिलाएं, 10-12 साल के बच्चे उनको परेशान कर रहे हैं, गालियां बक रहे हैं, और ये तो हमको मिला। तो मैंने तो ये रिकन्फर्मेशन किया आपसे जान के, और आपने सबने शेयर किया कि इस तरह की चीजें उस समय अपने घर की माओ बहनों के साथ भी हुई हैं। तो ये अब जैसे दफ्तर में भी रेडिकलाइजेशन का कोई तो आपको इंडिकेशन उस समय एक अप्रोक्सीमेट तो मिला ही होगा भी, ये सारे उधर ही हैं। तो ये फिर वो जो थ्योरी है जो आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, बहुत सारे तथाकथित विद्वानों की, द सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स एंड थिंकर्स, दे सेड दैट ओनली द स्मॉल band of people did that, and Pakistan inspired people, and some misguided youth did that, and generally the people at large was not involved. आप सबके अपने पर्सनल एक ही तरह का अनुभव है, आप कह रहे हैं कि ऐसा हुआ है, सब लोग किसी न किसी तरह से उसमें इन्वॉल्व थे। यस विजय, आप बता रहे थे। ठीक है, आप जो बता रहे हैं, यस, ऐसे पासिंग ऑफ लिविड कमेंट्स रास्ते में चल रहे हैं, अपना वुमन फोक, लेडीज एंड ऑल दैट, जैसे हमारे साथी कोल साहब ने बता दिया, पासिंग ऑफ लिविड कमेंट्स वाज वेरी कॉमन। लेकिन 88-89 में वो काफी बढ़ गया, मे बी उनको काफी वो पैटर्नाइज हो गया आफ्टर दे वर
radicalized, and they were some people getting training from across the border. और वो बाद में काफी वो सब एरियाज में दिखने लगा, सब जी। एरियाज में ऐसे ऐसे केसेस होते रहे हैं, जैसे आपने भी सुना है जयपुर में, आपकी अकाउंटेंट्स ने बता दिया है. That is correct. That is one part of this. विशाल भारद्वाज, he had to set his narrative and all that. आप लोगों ने वो डिस्कस किया है. उस पे मैं सिर्फ एक ही चीज बता दूंगा, हमारे फिल्म एक्टर फेमस अनुपम खेर ने उस पे काफी ऑब्जेक्शन लाई थी कि ये शैतान का डांस वहां पे क्यों दिखाया हुआ है. It's a devil dance, all that. He wrote in presses also. He gave statements also. I have heard him in TV debates and his write-ups also. लेकिन हुआ नहीं है, because that section of the people very less in the film industry. अशोक पंडित है, अनुपम खेर साहब है, लोग हैं वो, लेकिन वो हुआ है. उन्होंने अपना नैरेटिव सेट करना था and they did that. दूसरी चीज ये है कि जो आप पूछ रहे थे मेरे से कि पर्सनल एक्सपीरियंस या अपने मोहल्ले में, अपने एरियाज में, अपने दफ्तर मोहल्ले का तो मालूम चल रहा है. ऑफिस में जो हमारे इमीडिएट कोलीग्स थे जी, उनसे कोई आपको कोई परेशानी नहीं है. जो इमीडिएट कोलीग्स है, जो हमारे जान पहचान के नहीं है, वी वर दैट टाइम आल्सो एलियंस टू देम. बट जिनके साथ हमारा काम था, उठना बैठना था, 10 से 6 काम कर रहे हैं उनके साथ ऑफिस में, ये है उनका ऐसा ओपनली रवैया नहीं था, अप्रोच नहीं था. बट मे बी ऑन द साइड्स ऑफ बैकग्राउंड्स एंड ऑल दैट हो सकता है, लेकिन ओपनली आमने सामने नहीं उस टाइम. बिकॉज मैंने आपको एक बता दिया, बिकॉज वी वर प्रोफेशनल्स और वो भी पढ़े लिखे लोग थे जो हमारे साथ काम कर रहे थे. बाकी डाउन द लाइन जो है उनके साथ तो कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम डाउन द लाइन. एक मैं डिपार्टमेंट में था और बाद में हमें पता चला कि हमारा वो अपना जूनियर लेवल का आदमी था और वो भी अपना, ही वाज ऑन मस्टर रोल. मस्टर रोल इज ए डेली अटेंडेंस. वो परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है, मस्टर रोल पे है. तो बाद में हमें पता चला कि वो मस्टर रोल में अपने सब डिवीजन से अटेंडेंस लेके और वो भी 15-20 दिन ट्रेनिंग करके आया है. We were surprised that. इधर से पैसे भी ले लिए उसने, मास्टर रोल में उसकी हाजिरी लगती रही, ये भी बात है. हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी. इधर भी हाजिरी मिल गई, तनख्वाह मिल गई, उधर भी घूम आया मतलब. हाँ. और बाद में वो काफी अच्छा नामी लीडर बन गया. मे बी आई विल नॉट नेम हियर, ठीक है, बट काफी अच्छा नामी लीडर बन गया. और एक दिन दिसंबर में वो मेरे को अपना सिटी बस में मिला. He was in a कश्मीरी फेरन ड्रेस, जो फेरन विंटर का नहीं है, इट वाज दिसंबर. और वो मैं उसी बस में आगे जा रहा था और वो एक बीच में स्टॉप पे उतर गया और जैसे वो उतर गया उसकी नजर मेरे ऊपर पड़ गई. तो वो मुझे बोल रहा है कि थोड़ा ख्याल रखना अपना आपका. ये उसने मुझे कह रहे हैं ना भाई, आप यहाँ से निकलो. only dialogue while getting down the bus, alighting the bus, city bus, he told me, it was a local Matador 20-seater van जो होती है. While alighting that, he told me by name कि थोड़ा अपना ख्याल रख लेना, इतना घूमना नहीं चाहिए. हाँ, तो वो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर ही डाल रहा था ना. That was the indication कि भाई आप लोग कर क्या रहे हो यहाँ पे, आप भागो यहाँ से. हाँ, that was indirectly, directly and all that. बाकी 19 जनवरी तो पूरा ही वो तो that was upside down. फिर उसके बाद तो कुछ सोचना नहीं था. मैंने फिर रिपीट कर रहा हूँ, to save our own selves and to save the honor of our ladies. और दिसंबर में जो आपने बता दिया वहां वो बेनजीर भुट्टो कर रही थी, दिसंबर में ही वो ईस्ट जर्मन और वेस्ट जर्मन कंबाइन हो गए. और उन दिनों, उन दिसंबर 89 की बात है ये, because that was shown on TVs live. वो दिसंबर 89 में इतना कुछ होने के बाद the local people were telling कि जब दो जर्मन एक हो सकते हैं तो हमें आजादी क्यों नहीं मिल सकती है. This was a dialogue with us. This is a dialogue of learned people. पढ़े लिखे लोगों को dialogue with us.
कि जब ईस्ट जर्मन और वेस्ट जर्मन कंबाइन हो गए तो हम क्यों नहीं आजादी ले सकते हैं, इट इज बिल्कुल पॉसिबल। बिल्कुल। और तो उसी टाइम वो आवाजें आ रही थी जो आपने बता दिया, उसका डायलॉग फेमस था बेनजीर का उसी दिसंबर में, बच्चा बच्चा बोलेगा आजादी। हाँ, बच्चा बच्चा बोलेगा। हाँ। तो वो तो इतना लाउड स्पीकरों पे वहां कश्मीर में अपने मॉस्क से उस लाउड स्पीकर ऑडियो को इतना पेश करते थे वहां पे, मतलब बच्चा बेनजीर बच्चा से, बोलेगा आजादी। अब क्या, हाँ, तो देखिए आप हमारे लिए तो वो इट इज अ गॉन केस फॉर अस, जैसे राकेश जी ने बता दिया। हमें इस उम्र में वहां जाके करना क्या है? वी हैव नो एवेन्यूज टू अर्न देयर, वी हैव नो डिपेंडेंसी ऑन द लोकल पीपल देयर, वी डोंट हैव एनीथिंग टू डू देयर। अब हम वहां जाके करना क्या है? ये तो वही है कि अगर जैसे 15,000 25,000 लोग डेली निकल रहे थे दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, तो वो दिसंबर तो 89 टू जान अप्रैल बचाने के लिए 90। निकल, हाँ वो जी। अपनी को खतरे में डालने के लिए इतने लोग थोड़ी जाएंगे। अगर ऐसा कुछ बनता है कि 20-20 25,000 लोग वहां जाए, वो सूरत कभी आएगी नहीं जितना अभी मेरा। अभी नहीं नहीं, बिल्कुल वो बहुत दूर है, और मेरे ख्याल वो में वो अभी भी नहीं होगा, दैट टाइम विल नेवर कम, वो ये नहीं वो ग्रेजुअली भी आएगा। नहीं होगा। होगा, और लोकल एक्सेप्टेंस भी नहीं होगी। हाँ, और नहीं अगर Once होगा। your हमारे local यंगर people will वन not accept you, nothing is हाँ, going to happen. और अगर हमारे यंगर वंस कुछ डिसाइड करते हैं कि हम जाएंगे, वो वहां जाके करेंगे क्या? ठीक देर आर बात है। नो वेज टू अर्न द थिंग्स एंड ऑल दैट, दे हैव टू ठीक। हैव देयर अर्निंग्स उनको। तो आप सब लोग, थैंक यू वेरी मच टू बोथ ऑफ यू एंड राकेश जिंसी, ऑल थ्री ऑफ यू, कि आप Welcome. लोग आए और आपने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, अपने अनुभव जो है ना वो साझा किए, और आप अपना जो असेसमेंट है, जो उस समय परिस्थिति क्या हो रही थी, वो आपने साझा किया। क्योंकि ये इस तरह की बातें भी, क्योंकि हम बड़े-बड़े मीडिया में और उस तरह की चीज़ें, एक अलग ही नैरेटिव चलता है। तो हमने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, आप तीनों के एक से अनुभव हैं, और आज की जो परिस्थिति है वो पहले से बदली है, लेकिन उसको ठीक होने में, बदलने में, जैसा कि राकेश जी बता रहे थे कि इट विल टेक इट्स ओन स्वीट टाइम। जो यस चीज़ इतने That is right. 70 60 70 साल में जो बर्बाद हुई है, उसको आबाद होने में कुछ और समय लगने वाला है, अगर उसको होना है तो। एंड Right. डेफिनेटली जब वहाँ एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस अर्निंग की एवेन्यूज जब तक क्रिएट होके उस लेवल तक नहीं पहुँचती कि लोग बैंगलोर जा रहे हैं, या कि बॉम्बे जा रहे हैं, या कि गुड़गांव जा रहे हैं, तो वो एक अलग दुनिया होगी। वो कब आएगा उसको हम देखेंगे। तो थैंक यू ठीक, वेरी मच ऑल थ्री ऑफ यू। थैंक यू माधव जी, वी एक्सपेक्ट नाउ ऐसा इंटरेक्शन और होता जाएगा ऑन डिफरेंट टॉपिक्स ऑल्सो। आएंगे तो एक बार पक्का अपन मिलेंगे, और भी दोस्त हैं तो उनको भी अपन सब एक साथ मिलके गेट टुगेदर थैंक यू, करेंगे। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट, एंड थैंक यू वेरी Thank you. मच। आपका थैंक बहुत Thank यू, you, बहुत Madhavji. थैंक यू, Thank you. धन्यवाद। थैंक थैंक यू यू सर, थैंक यू माधव जी, थैंक यू, इट इज योर इनिशिएटिव, ग्रेट इनिशिएटिव, थैंक यू। कि Oh आप yes, लोगों thank की you. Thank you very बात much. सुनी है तो यार कम दूसरे से लोगों कम को। what I feel now is कम से कम एक अवेयरनेस तो बनी हुई है। People are now questioning the narrative जो पहले बताया जाता था, अभी कुछ नहीं हुआ, वहाँ पे हैंडफुल है, ये सब, या अपनी मर्जी, there was even being said कि ये जो नॉन मुस्लिम्स हैं कश्मीर से, वो अपनी मर्जी से निकले हैं, हाँ they हाँ, were ये not forced। ये काफी बड़ा हाँ नैरेटिव बीच में आया था कि भाई ये तो अपनी मर्जी से रोजी रोटी कमाने निकले हैं, अदरवाइज हाँ नथिंग हैज हैपेंड। हाँ, दे आर इकोनॉमिक तो माइग्रेंट्स, दे आर इकोनॉमिक हाँ, माइग्रेंट्स, तो दे आर वो नॉट नैरेटिव कम से कम अब खत्म हो रहा है। पीपल आर रियलाइजिंग, लाइक माधव जी आपने एक इनिशिएटिव लिया है, एंड इट इज सो नाइस ऑफ यू दैट यू आर स्पीकिंग ऑन दिस सब्जेक्ट, एंड नाउ पीपल आर रियलाइजिंग इट, एंड इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। आई थिंक इट्स वेरी गुड। थैंक यू थैंक वेरी यू वेरी मच। मच। थैंक यू थैंक सर, थैंक थैंक यू, यू। आपने थैंक शेयर यू थैंक सर। यू। किया। नमस्ते, तो नमस्कार। इसको एडिट वगैरह करके इसको डालेंगे, तो फिर आप अपने मित्रों के साथ भी साझा कीजिए। तो ठीक है, फॉलो जाता हूँ इस बात को, बहुत ही एक गहरी बात हुई है, सारगर्भित डिटेल्ड में बात हुई है, अलग अलग करेक्ट, बातों के बारे में। तो उसको हम दूसरे लोगों से साझा करेंगे। तो ठीक है, नमस्कार। आप थोड़ा ये सा इसमें एडिट कर लीजिए जहाँ पे आपको लग रहा है, वी हाँ कैन हाँ, डू इट।
ओके, Thank you. थैंक Thank you. Thank you. थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नमस्कार। तो आपका धन्यवाद कि आपने ये चर्चा सुनी उन 3 मित्रों के साथ में जो कश्मीर से हैं और जो कि हमारे साथी भी रहे हैं इंजीनियरिंग कॉलेज, पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ में। उसमें से विजय भाई पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट ऑफ जे.एंड.के में काम करते रहे हैं, उन्होंने अपने अनुभव शेयर किए। राकेश जिंसी ऑटोमोबाइल सेक्टर के कॉरपोरेट जगत में काम करते रहे हैं और सोशल सेक्टर में भी उनका बड़ा जाना माना कंट्रीब्यूशन है। इसी तरह से जवाहर कौल साहब भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत ही जानी मानी कंपनी के साथ काम करते रहे हैं ऑपरेशंस में, और उन्होंने तीनों कश्मीर से आते हैं। तो उन्होंने अपने अनुभव और आकलन किस तरह से क्या हुआ, अब क्या हो रहा है, आगे की परिस्थिति, आगे का रास्ता कैसा होगा, उसके बारे में चर्चा की। तो आप सभी का ये कार्यक्रम देखने के लिए, सुनने के लिए धन्यवाद। एक निवेदन फिर से कि जिन मित्रों ने और दर्शकों ने चैनल बात 25 को सब्सक्राइब किया है, उनसे निवेदन है कि फिर से अपना वो सब्सक्रिप्शन देखें, क्योंकि डिफ़ॉल्ट सेटिंग सब्सक्रिप्शन की जो है वो प्राइवेट होती है, तो उसे कृपा करके आप पब्लिक कर दें। धन्यवाद, नमस्कार। हम शीघ्र ही आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बार।